सऊदी अरब और चीन का इमरान खान को बड़ा तोहफा। चीनी सदर मोहम्मद बिन सलमान का डॉलर पर बड़ा हमला। नाजरीन इकराम, 9 अप्रैल की रात को इमरान खान का तख्ता उलट गया, लेकिन इस तख्ता उलटने से ठीक 18 दिन पहले पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जब ये खबर ब्रेक हुई, सऊदी अरब इस वक्त सोच रहा, चीन ने जो इसको ऑफर दी है, अगर आप हमारा तेल जो हम आपसे खरीदते हैं इसकी पेमेंट युआन में लेंगे डॉलर्स के बजाय, तो हम आपको सिक्योरिटी के तमाम मसाइल हल कर देंगे। हम ईरान के साथ मामलात हल करवाएंगे, यमन के मसाइल हल करवाएंगे, हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। चीन हर मुश्किल और बुरे हालात में भी साथ देगा। चीनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तक देंगे। अगर कोई ऐसी खबर आती है कि सऊदी अरब को मुश्किल है तो चीन ढाल की सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन सऊदी अरब के तेल का 25% से ज्यादा तेल लेगा। इसके बदले में बहुत सारी चीजें ऑफर की जा रही हैं और इसमें रूस भी शामिल है। इन सारी चीजों के बदले डॉलर के बजाय युआन में तिजारत की जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने भी शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान को क्लोज किया, लेकिन बाद में इन्हें फारिग कर दिया। क्या इमरान खान को खाली रूस के दौरे नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों की सजा दी गई। अब शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब होने जा रहा। इस दौरे में चीजें फाइनलाइज होने जा रही कि आज के बाद तेल डॉलर के बजाय युआन में खरीदा जाएगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मुआहदा किया था कि वो डॉलर के अंदर तेल बेचेगा, बदले में वो किंगडम की हिफाजत करेंगे। कोई भी चीज चाहिए होगी वो सब कुछ फराहम करेगा। अमेरिका सऊदी अरब के साथ करता क्या था, ये इनको चीजें देता था और डॉलर्स में पेमेंट होती थी। तेल भी लिया जाता था, इसकी डॉलर में कीमत होती थी। बाद में वो अपना असलहा बेचता था। बाद में वो सऊदी बैंक्स में डॉलर नहीं जाते थे बल्कि वापस अमेरिका को मिल जाते थे। यानी तेल भी मिल गया और रकम भी वापस मिल गई। अब चीन ये करने जा रहा है कि देखो, तुम्हारे पास रिजर्व करेंसी है, पूरी दुनिया डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में तिजारत करने जा रही। रूस ने भी ऐसा कर दिया। भारत के साथ भी रूस ने मुआहदा किया कि आप रूबल में पेमेंट करें, डॉलर में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह अगर सऊदी अरब आ जाता है डॉलर से हटकर युआन की तरफ, तो समझ लें डॉलर की मौत हो जानी है। इसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। इसके बाद अरब ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। चीन के साथ जो भी डील होगी इसकी करेंसी में होगी। इसके बदले में चीन इनको सिक्योरिटी देगा, जहाज देगा, एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम देगा। हर तरह की सहूलत सऊदी अरब को मिलेगी, यानी हर तरह की मदद की जाएगी चीन की जानिब से। मोहम्मद बिन सलमान को हर लिहाज से सपोर्ट फराहम की जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी कमाल तरीके की सियासत कर रहे और इन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। अब इन्होंने कहा कि पेट्रोल डॉलर अगर खत्म हो जाता है, यानी तेल की जितनी भी सेलिंग और बाइंग डॉलर की जाए युआन में होती है, तो अमरीकी डॉलर जमीन पोस हो जाएगा। 200 से ज्यादा ममालिक तेल खरीदते हैं और वो तेल डॉलर के बजाय अब युआन में बेचा जाएगा। पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि हमें ये चीन ये कहता है कि आपको हम युआन देते हैं और आप जाकर इनसे तेल लेते हैं, आप डॉलर के बजाय युआन में लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कर्ज 128 अरब डॉलर हो गया। हम सऊदी अरब को कहेंगे युआन में पैसे लें तो हमें डॉलर की जरूरत नहीं होगी। इस डॉलर से जान छूटेगी तो हमारी बार बार IMF की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब भी तैयार हो गया और चीन भी तैयार हो गया, लेकिन हम पता नहीं ये काम करेंगे भी या नहीं। 10 साल बाद डॉलर अगर जमीन पोस हो जाता है और युआन की दुनिया भर में एक दाग बैठ जाती है, यानी अगर हम अब से ही युआन के रिजर्व रखने शुरू कर दें तो फायदा होगा। डॉलर की जमीन पोस होने में अब ज्यादा देर नहीं लग सकती। हम महंगाई की चक्की से निकल सकते हैं। डॉलर के गिरने से हमारा कर्जा कम हो जाना है। अगर हम सिर्फ चीन के पैटर्न को फॉलो करें और हम अमेरिका की गुलामी छोड़ दें तो कितना फायदा हो सकता है। रूस ने कहा था हम तेल सस्ता देंगे। आप देख लें, चीन और भारत ले भी रहे, हमें तो और भी सस्ता मिल जाना है। रूबल में ट्रेड होनी थी, यानी डॉलर की जरूरत खत्म हो जानी थी। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका के रजीम चेंज में फंस गया। अब अगर सऊदी अरब चीन के साथ युआन की बात की है, हमारी क्या हैसियत रहेगी। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का आखिर क्या बनेगा। अमेरिका को भी मालूम हो चुका मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान की तरह काम करने जा रहा, और इसके बाद अगर युआन इस खत्ते में फैला तो अमेरिका की मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जंग से बड़ी जंग मौशी जंग है। जो भी वो जीता समझ लें जीत उसी की है। नाजरीन इकराम, पूरी दुनिया में अमेरिका को अगर किसी ने रुस्वा इस वक्त सही किया तो या तो वो नंबर 1 इमरान खान का नंबर है, या इसके बाद अगर एक बंदे का नंबर है जो शेरों की तरह धाड़ रहा, इसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। आप यकीन कीजिए, सऊदी अरब की तारीख में कभी कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमेरिका को इस जगह डिच कर रहा हो, जो कभी अमेरिका ने तारीख में सोचा भी ना था।
और वो बंदा MBS मोहम्मद बिन सलमान ने शी जिनपिंग को दावत दी और अब वो सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे। और इस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर दिया सऊदी अरब की तारीख में सबसे बड़ा इस्तकबाल किया जाए। इन्होंने ऑर्डर दिया ऐसा इस्तकबाल करना कि दुनिया हैरान रह जाए, एक पैगाम जाए इन तक जो ये समझ रहे कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। ऐसा इस्तकबाल करो, इस रोए ज़मीन पर लोग कई सालों तक इसकी मिसाल दें। अब वक्त आ गया कि मैं लीड करूं अरब ममालिक को फ्रंट फुट पर आकर। अमेरिका के सामने वो अकेला बंदा खड़ा हो गया। उम्मत मुसलमान हालांकि सब लेटे हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन को सऊदी अरब बुलवाते हैं और इसके बाद इनकी अच्छी भली करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं और इसके बाद वो रूस के साथ बातचीत करते हैं और फिर ये अमेरिका के जख्मों पर अच्छी तरह नमक छिड़का जाता है। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब इस बार चीन को बुलवाया गया जो अमेरिका के लिए डूब मरने का मुकाम है। वही सऊदी अरब जिसको वो कुछ सालों पहले धमकियां देता था, अब वही सऊदी अरब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा। अब मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर कह दिया, हमारे मुस्तकबिल चीन और रूस के साथ है। यकीन कीजिए सऊदी अरब में ऐसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा लीडर जिसने अमेरिका के सामने डटकर कहा कि भाई बहुत हो गया, अब बस अपनी औकात में रहो। अब ये क्या हो रहा, शी जिनपिंग आ रहे, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही, सबने अपनी साइड चुन ली है। सऊदी अरब ने चुन ली, रूस ने भी चुन ली, चीन ने भी चुन ली। अब इस सूरत हाल के अंदर चीन ये चाहता है मोहम्मद बिन सलमान के जो इश्यूज हैं वो हल किए जाएं। जदीद हथियार दूंगा और इसके अलावा हर तरह की हाइपर स्विंग मिसाइल होगा। टेक्नोलॉजी चाहे जो अमेरिका नहीं दे सकता वो चीन फराहम करेगा। जो हिफाजत अमेरिका नहीं दे सका अब वो चीन देगा। चीन F-35 से बेहतर तैयारे देगा। चीन ने कह दिया कि हम सऊदी अरब को सिक्योरिटी देंगे जो अमेरिका नहीं दे सका। बदले में हम सऊदी अरब को अमेरिका की तरह नहीं कहेंगे कि हमें ये करके दो वो करके दो, लेकिन अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा मगर वही अमेरिका की आंखों में खटक रहा। अब ये बंदा चीन को अपनी साइड पर कर रहा। मोहम्मद बिन सलमान चीन से बदले में क्या चाहते हैं, वो सिर्फ दो चीजें। सऊदी अरब की चीन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। इमरान खान ने आ जाने से पहले ताल्लुकात ठीक करवाए, पाकिस्तान ने इनका मामला ठीक किया और इसके बाद हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ। चीन और सऊदी अरब एक हो गए। अब ये खेल किस जानिब चल पड़ा। चीन अब गारंटी देगा सऊदी अरब की और उधर रूस गारंटी देगा ईरान की और फिर यमन की। सबसे पहले रूस और चीन कोशिश कर रहे कि किसी तरह मिडल ईस्ट में फिरका वारियत की लड़ाई खत्म करवाएं ताकि एक बड़ा किला कायम किया जा सके जिसमें अमेरिका नकब ना लगा सके। आप जानते हैं पुतिन ने वो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। रूस और चीन का ईरान पर बहुत गहरा असर है। रूस तो ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी दे रहा। अब वो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो, यमन की लड़ाई खत्म हो जाए और इसके बाद तमाम मामलात इनके तय पा जाएं। इसके लिए चीन किरदार अदा करने जा रहा। आप जानते हैं पुतिन ने वो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। रूस और चीन का ईरान पर बहुत गहरा असर है। रूस तो ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी दे रहा। अब वो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो, यमन की लड़ाई खत्म हो जाए और इसके बाद तमाम मामलात इनके तय पा जाएं। इसके लिए चीन किरदार अदा करने जा रहा।